नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि चंद्रमा की राशि में गुरु ग्रह किसी भी जन्मपत्रिका के किसी भी भाव में विराजमान हो और उस पर किसी ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो तो उसके क्या परिणाम होंगे, क्या फल होंगे। तो आइए आगे चलते हैं। चंद्रमा की एक ही राशि है कर्क राशि और इसको 4 नंबर से लिखते हैं। यह चंद्रमा की राशि और जन्म पत्रिका के किसी भी भाव में 4 नंबर की राशि लिखी हो, किसी भी भाव में लिखी हो 4 नंबर की राशि जन्म पत्रिका में और उसके साथ गुरु ग्रह विराजमान हो जाएं। यह कंडीशन है कि 4 नंबर की राशि लिखी हो और गुरु ग्रह विराजमान हो जाएं, जन्म पत्रिका में कहीं भी यह स्थिति बन रही हो और कोई ग्रह इन्हें देख रहा हो, तब उसके क्या फल होंगे आज हम यही देखने वाले हैं। तो एक एक करके हम सभी ग्रहों को देखेंगे। अब हम उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि लग्न में ही 4 नंबर की राशि लिखी हुई है और यहाँ पर गुरु विराजमान है। अब सूर्य ग्रह इसको कैसे देखेंगे? सूर्य ग्रह की 7वीं दृष्टि होती है। सूर्य ग्रह इसको तभी देखेंगे जब सूर्य सप्तम भाव में हो इस जन्म पत्रिका में, अर्थात गुरु से सप्तम भाव में हो और तभी सप्तम दृष्टि से देखेंगे गुरु को, जो कि 4 नंबर की राशि में बैठे हुए हैं। ऐसा व्यक्ति किसी समुदाय का अध्यक्ष हो सकता है। ऐसा व्यक्ति फेमस होता है और जीवन के उत्तरार्ध में स्त्री, पुत्र और धन संबंधी सुखों को पर्याप्त मात्रा में प्राप्त करता है। उत्तरार्ध अर्थात जीवन के आधे से बाद वाला जो हिस्सा होता है, तब इसको सुखों में कोई कमी नहीं दिखती है। स्त्री, पुत्र, धन सभी सुख इसको मिलते हैं। अब हम बात करते हैं अगले ग्रह की। अगला ग्रह अर्थात चंद्रमा की बात कर लेते हैं। चंद्रमा की भी 7वीं दृष्टि है। तो इस उदाहरण कुंडली में कर्क राशि, जो कि चंद्रमा की राशि है, 4 नंबर राशि जो कि लग्न में है, वहां पर गुरु विराजमान है और चंद्रमा की क्योंकि 7वीं दृष्टि है, इसलिए चंद्रमा इस ग्रह को तभी देखेंगे जब ये सप्तम भाव में हो। ऐसा व्यक्ति जिसकी भी जन्म पत्रिका में यह योग बन रहा होता है, ऐसा व्यक्ति शरीर से सुंदर होता है, धनी होता है, मान सम्मान होता है सोसाइटी में, इसका स्त्री, पुत्र इत्यादि सुख इसको बढ़िया मिलता है, राजा की तुल्य होता है, अर्थात समृद्धशाली होता है यह व्यक्ति। अब हम बात करते हैं अगले ग्रह की, अर्थात मंगल ग्रह की। मंगल ग्रह की 3 दृष्टियां हैं, चौथी, 7वीं और 8वीं। ये 3 दृष्टियां हैं मंगल ग्रह की, चौथी, 7वीं और 8वीं 3 दृष्टियां हैं मंगल की। अब इस कुंडली में देखिए, गुरु लग्न में कर्क राशि में है, 4 नंबर की राशि में। इन पर मंगल अपनी चौथी दृष्टि तभी डाल पाएंगे जब मंगल दशम भाव में विराजमान हो, तब चौथी दृष्टि होगी। मंगल जब सप्तम भाव में होंगे तब 7वीं दृष्टि डालेंगे। मंगल जब षष्ठ भाव में होंगे तब यहाँ से ये अपनी 8वीं दृष्टि डाल पाएंगे लग्न में बैठे गुरु पर। जिस व्यक्ति की जन्म कुंडली में ऐसा योग होता है, उस व्यक्ति का विवाह अपेक्षाकृत कम आयु में ही हो जाता है। ऐसा व्यक्ति के पास धन बढ़िया मात्रा में होता है। ऐसा व्यक्ति पांडित्यपूर्ण होता है, साहसी होता है और स्वर्ण आभूषण इत्यादि की कोई कमी नहीं होती, समृद्धशाली होता है व्यक्ति। अब हम बात करते हैं अगले ग्रह की, अर्थात बुध ग्रह की बात कर लेते हैं। बुध ग्रह, इसकी एक ही दृष्टि है, 7वीं दृष्टि। तो इस कुंडली में 4 नंबर की राशि जो कि कर्क राशि है, चंद्रमा की राशि है, लग्न में है और गुरु वहां विराजमान है। अब बुध ग्रह इन्हें तभी देखेंगे अपनी 7वीं दृष्टि से जब बुध सप्तम भाव में हो। जिस भी व्यक्ति की कुंडली में ऐसा योग बन रहा होता है, धन धान्य से परिपूर्ण होता है वह व्यक्ति, अच्छे कर्म करने वाला होता है, बंधु मित्रों से सुखी होता है, वह किसी अच्छे पद पर हो सकता है, किसी सरकारी डिपार्टमेंट में। अब हम बात करते हैं अगले ग्रह की। अगला ग्रह अर्थात शुक्र ग्रह। यहां पर हम गुरु ग्रह की बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि गुरु ग्रह तो स्वयं बैठे हुए हैं लग्न में, या हम कह सकते हैं गुरु ग्रह तो पहले ही किसी भाव में बैठे हुए हैं, उन्हीं की चर्चा ही हो रही है। तो हम गुरु ग्रह की बात यहाँ पर नहीं करेंगे, हम शुक्र ग्रह की करेंगे। शुक्र ग्रह इनकी एक दृष्टि है 7वीं। तो इस जन्म कुंडली में देखिए, गुरु ग्रह 4 नंबर की राशि में
कर्क राशि होती है, जो चंद्रमा की राशि है, लग्न में है, और इसे शुक्र अपनी 7वीं दृष्टि से तभी देख पाएंगे जब ये सप्तम भाव में हो। और जिस भी व्यक्ति की कुंडली में ऐसा योग बनता है वह शरीर से सुंदर होता है, उसमें एक आकर्षण होता है, धनी होता है, स्त्री सुख इसको बढ़िया मिलता है, रत्न आभूषण की कोई कमी नहीं होती है। कहने का तात्पर्य है कि समृद्धशाली व्यक्ति होता है। हम बात करते हैं अगले ग्रह की, अर्थात शनि ग्रह की। शनि ग्रह की 3 दृष्टियां हैं, तीसरी, 7वीं और 10वीं। अब इस जन्म कुंडली में देखिए, लग्न में 4 नंबर की कर्क राशि जो कि चंद्रमा की राशि है, उसमें गुरु विराजमान है, और शनि अपनी तीसरी दृष्टि से इनको तभी देख पाएंगे जब शनि एकादश भाव में हो, तब तीसरी दृष्टि इन पर डाल सकते हैं गुरु पर। जब सप्तम भाव में, क्षमा करें यहाँ शुक्र नहीं शनि की बात हो रही है, तो शनि जब एकादश भाव में होंगे तब वो अपनी तीसरी दृष्टि डाल सकते हैं लग्न में बैठे गुरु पर। जब शनि सप्तम भाव में होंगे तब अपनी सप्तम दृष्टि डाल सकते हैं। जब शनि चतुर्थ भाव में होंगे तब ये अपनी 10वीं दृष्टि डाल सकते हैं लग्न में बैठे गुरु पर। जिस व्यक्ति की जन्मपत्रिका में ऐसा योग बन रहा होता है वह व्यक्ति किसी गांव नगर का अध्यक्ष हो सकता है, मुखिया हो सकता है, या किसी सेना इत्यादि में अच्छे पद पर कार्यरत हो सकता है। ऐसा व्यक्ति अच्छा वक्ता होता है और वृद्धावस्था में धन, वैभव, सुख पर्याप्त मात्रा में इसके पास होता है, कोई कमी नहीं रहती है इस व्यक्ति को। तो इस प्रकार से आज की इस वीडियो में हमने देखा कि चंद्रमा की राशि में अर्थात कर्क राशि में गुरु ग्रह किसी भी जन्म पत्रिका में किसी भी भाव में विराजमान हो और कोई ग्रह उन्हें देख रहा हो तो उसके क्या फल होंगे, क्या परिणाम होंगे। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। जो भी व्यक्ति अपनी जन्मपत्रिका का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो उसके लिए अपॉइंटमेंट हमसे ले सकते हैं। हमारे दिए गए नंबर 7579738985 यह स्क्रीन पर है, उस पर व्हाट्सएप करके या कॉल करके आप जानकारी ले सकते हैं, अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। जो लोग ज्योतिष सीखना चाहते हैं, हमारे एस्ट्रोलॉजी कोर्सेज को करना चाहते हैं, वे हमारी वेबसाइट www.27nakshatra.com पर विजिट कर सकते हैं या कॉल करके आगे की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।